इससे पहले हम फिजिक्स का क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलडीजी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफेद नीलम, मोइशानाइट, ग्रेफाइट या क्यूबिक जिरकोनिया? सीजेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। दूसरा क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, ट्वीड या केवलर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवलर। अगला क्वेश्चन है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन या हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी या हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑप्शन ए इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। 4 क्वेश्चन है, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? विलेय का संघटक, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विलयन की सांद्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन, पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य या रासायनिक संरचना? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा औषधीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? उत्प्रेरक वर्धन, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक या उनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्प्रेरक का काम रासायनिक गतिविधियों को बढ़ाना होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। यह पदार्थ इस रूप में एक उदाहरण है। क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, कार्बन, स्टील? उपयुक्त एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 Al2O3 CuO या उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, Al2O3 और ZNO। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड? उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करता है? CO2, COH2? उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर ई हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्सेलिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल? उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, उनमें से एक से अशुद्ध जल और अन्य 2 में एक के अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? अम्ल, क्षार, अशुद्ध जल या उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षार। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? टमाटर, मिट्टी का तेल, सिरका? उपयुक्त एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिरका। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र पर रंग क्यों नहीं बदलती? ऑप्शन दिया गया है, सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस पत्र सूख जाता है, या कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है विषम का पता लगाइए। सीमेंट की शेडिंग, कोयले का जलना, फल का पकना, उपयोग एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, इसलिए इसमें विषम का पता लगाना था, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है। उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया था। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहते हैं प्रगलन, भर्जन, कैल्सीकरण या झाग प्लवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रगलन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पीतल के घटक है। जास्ता एवं तांबा, लोहा जास्ता, तांबा निकेल या लोहा एवं तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जास्ता एवं तांबा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। CaO, CaCO2, CaOH2 या CaCl2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CaO। अगला क्वेश्चन है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या एक समान रहता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। निकेल, प्लैटिनम, रेडियम या प्लैटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। यूरेनियम एवं शीशा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन इसमें दिया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। नमक एवं मिथाइल एल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमक लाल रंग दिखाई देता है। स्ट्रोंशियम, सोडियम, सल्फर या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। अगला क्वेश्चन है 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 का एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। चूना पत्थर, सिलिका, मिट्टी, जिप्सम, राख। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन की संख्या में, द्रव्यमान की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, परमाणु में, उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान में। अगला क्वेश्चन है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था के साथ रह सकती, एक साथ रह सकती है कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या त्रिक बिंदु। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट, कैलेमाइन, कैल्साइट या गैलेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन या उदासीन विलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय विलयन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत से उदासीन होते हैं। तो पहला ही गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन ए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गलत पूछा हुआ था इसमें। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोगी के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कथन पहला सही था। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये भी कथन सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। ये तो कथन गलत है। उनकी कठोरता समान है, नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान है, नहीं। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। ये कथन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में लिया गया था। इसका पहला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 94, 148, 242 या 336। तो इसको 242 में से 94 को घटा देंगे तो आएगा इसका 148। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की या शहद की? एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शहद की। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट, लेपित सिलिका जेल या हल्दी? उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टेज, इनवर्टेज, जाइमेज या डायस्टेज? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइमेज। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO, CO2, O2, O3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CO2। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता 3 गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुनी कम हो जाएगी, 10 गुनी कम हो जाएगी, 1000 गुनी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1000 गुनी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमैटोग्राफी, आंशिक आसवन? उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 3, 3, 3, 6, 12, 3, 12, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 और 3। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व CHO, CNO,
CHN या CHNO? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CHNO। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तांबा, शीशा, पारा, जास्ता? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सीसा। अगला क्वेश्चन बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 का है, 65वां बीपीएससी। इसका पहला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 और 20 को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 38। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन? उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। पानी का पीएच होता है 4, 7, 12, 18, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरोसिन में। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट या प्रोपीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आइसोप्रीन। ग्लूकोज का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम है 1, 2.5, 3.5 या 3? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेवोजियर को। अगला क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में लिया गया था। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन? ऑप्शन ई हो जाएगा, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच 7 होता है, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की? तो इसका आंसर तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में ले गया था। इसका पहला क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है रंगीन गैस, भूरी गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल द्रव। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन या उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की, लेड की, पारे की या क्रोमियम की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जस्ते की। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य की सीमा है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम या 3900 से 7600 या 7800 से 8200 या 85 से 9800 एंगस्ट्रॉम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट या सल्फोनेट? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सल्फोनेट। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से होता है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा या प्लैटिनम? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्लैटिनम। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे तथा और निकल की, लोहे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की या तांबे या क्रोमियम की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम की। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? यह है बूझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंध। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एल्कीन। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, 60 से 62 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में लिया गया था। इसका पहला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्न में से किसका एक एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रेन या एसीटिलीन डाइक्लोराइड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और एसीटेल्डिहाइड और मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ पदार्थ दिया है, दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया है। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है और फ्रेयोन प्रतिशक। नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ है और ये बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन है। तो 1 का 3, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को घटाता है? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायशीकरण द्वारा, पराशरण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पराशरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश से, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, H2SO4। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एक्स बोसॉन, मेसॉन या पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिग्स बोसॉन। आयोडीकृत लवण में रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, 56 से 59 बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में लिया गया था। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन 53 से 55 बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में लिया गया था। इसका पहला क्वेश्चन है खनिज मिनरल क्या है? द्रव्य, अकार्बनिक गैस, गैस या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अकार्बनिक ठोस। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन है खाने के नमक NaCl सब किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन है 47 बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में लिया गया था। इसका क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? फर्स्ट है यूरेनियम, फर्स्ट ऑप्शन यूरेनियम, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा और चौथा एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनेट या इथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनाइड। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन कौन सी धातु है? तांबा, निकेल, निकेल जास्ता, मैग्नीशियम और जास्ता, तांबा और जास्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तांबा और जास्ता। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पानी। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ए कारखानों से। अगला क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोलिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड मिश्रण में, हाइड्रोलिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इसका आंसर हो जाएगा सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला क्वेश्चन है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है और रक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन के कारण। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है 46 बीपीएससी प्री एग्जाम 2004 में लिया गया था। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देख लेंगे। आज इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। थैंक यू।